क्या आपने कभी अपने मन से पूछा है, मेरा सपना क्या है? क्या आपका जवाब था, पता नहीं? तो रुकिए, आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद इस एक सवाल से ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपका सपना ही आपके जीने का असली मकसद है, और अगर आपने अब तक उसे पहचाना नहीं है, तो शायद आप बस जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक मिशन है आपको जगाने का, आपको आपके उस सपने से मिलवाने का जो शायद आप भूल चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे व्हाट्स योर ड्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सपना देखने की हिम्मत। पहला, क्यों जरूरी है सपना देखना? साइमन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, चाहे वो कहीं छुपा हुआ हो या डर में दबा हुआ। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हकीकत देखो, ख्वाब मत देखो। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो हमें हमारी खुद की जिंदगी से दूर कर देता है। साइमन अपने बचपन की कहानी बताते हैं। वो एक सामान्य से स्कूल में पढ़े, जहां किसी ने उन्हें नहीं पूछा कि साइमन, तुम्हारा सपना क्या है? सबने उनसे यही पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? और इसका जवाब उन्हें किताबों या सिलेबस से मिलना था। पर साइमन ने कुछ और देखा। उन्होंने उन लोगों को देखा जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, पर अपने सपनों के पीछे भागे और कुछ ऐसा कर गए जो पूरी दुनिया में गूंज गया। साइमन कहते हैं कि सपने देखने की सबसे पहली शर्त होती है परमिशन। खुद को इजाजत देना कि हां, मैं सपना देख सकता हूं। बहुत से लोग खुद को ये इजाजत नहीं देते। उन्हें लगता है कि उनका सपना असली नहीं है, क्योंकि वो पैसा नहीं लाता या समाज उसे स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के तौर पर एक लड़का जो गायक बनना चाहता है, उसे बोला जाता है, गायक बनकर क्या करोगे, नौकरी कर लो। और यहीं पर उसका सपना दम तोड़ देता है। पर साइमन कहते हैं, एक सपना तभी बड़ा बनता है जब आप उसे सच मानते हो। सपना देखना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, क्योंकि बिना सपना देखे कोई इनोवेशन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता। साइमन आगे बताते हैं कि जब उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, तब उनके पास पैसे नहीं थे, सुविधा नहीं थी, पर एक चीज थी, उनका सपना। और वही सपना उन्हें आगे बढ़ाता गया। जब दुनिया कहती थी तुम नहीं कर सकते, उन्होंने अपने अंदर से आवाज सुनी, मैं कर सकता हूं। और ये आत्मविश्वास सिर्फ एक चीज से आया, सपना देखने की हिम्मत से। अब सवाल यह है, क्या आप वो हिम्मत रखते हैं? साइमन एक पावरफुल टेक्निक शेयर करते हैं, जिसे वो कहते हैं ड्रीम डिक्लेरेशन, यानी अपने सपने को लिख देना, जोर से बोलना और दूसरों को बताना कि ये है मेरा सपना। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक साफ तस्वीर बनती है और ब्रेन उस तस्वीर के पीछे भागने लगता है। यह न्यूरो साइंस से भी जुड़ा है। जब हम कोई चीज बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। साइमन इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मेरा सपना फेल हो गया तो क्या? और यहीं पर वह सबसे गलती करते हैं। असल में कोई भी सपना फेल नहीं होता, अगर आप उसे अपना सब कुछ देकर परस्यू करें। फेलियर सिर्फ एक सबक है, एक दिशा है जो आपको आपके अगले कदम की ओर ले जाती है। अ ड्रीम इज नॉट अबाउट सक्सेस, अ ड्रीम इज अबाउट डायरेक्शन। सपना सफलता नहीं, दिशा देता है। आपका सपना आपके अंदर पहले से है, बस आप उसे सुन नहीं रहे। साइमन कहते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुनो, और वो आवाज सिर्फ तब सुनेगी जब आप खुद को ये पूछोगे, अगर मैं किसी चीज में फेल नहीं हो सकता तो मैं क्या करना चाहूंगा? यही सवाल है जो आपकी सोल से जवाब खींच कर लाता है। इस पहले चैप्टर के अंत में साइमन हमें एक बहुत पावरफुल चैलेंज देते हैं, राइट योर ड्रीम, say it out loud and take one small action today। तो अगर आप वाकई में अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, मेरा सपना है 5 स्टार्स, क्योंकि यही एक लाइन आपको अगले लेवल पर ले जाने वाली है। याद रखिए, कोई भी सपना छोटा नहीं होता, कोई भी सपना बेकार नहीं होता। जो सपने देखता है वही उन्हें सच करता है। साइमन की ये किताब सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक रूट मैप है। चैप्टर 2, डर से आजादी। पहला, डर आपका दुश्मन नहीं, संकेत है।
अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। क्या आपने भी कभी ये बातें खुद से कही हैं? साइमन बताते हैं कि कैसे डर किसी भी ड्रीम को सबसे पहले दबा देता है। हर बार जब आप कोई बड़ा आइडिया सोचते हो या कुछ अलग करने की हिम्मत करते हो, तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है डर। डर कि आप फेल हो सकते हो, डर कि लोग आपको जज करेंगे, डर कि आप अकेले रह जाओगे, डर कि आप सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या डर को हटाए बिना कोई सपना पूरा किया जा सकता है? साइमन कहते हैं नहीं, पर वो ये भी कहते हैं डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे बात करने की जरूरत है। वो अपने एक पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं जब उन्होंने पहली बार किसी इन्वेस्टर के सामने अपना बिजनेस आइडिया रखा था। उनका हाथ कांप रहा था, आवाज लड़खड़ा रही थी, पर उन्होंने उस डर से भागने के बजाय उससे सवाल पूछा, तू क्यों आया है? डर का जवाब था, ताकि तू प्रिपेयर हो सके। साइमन समझ गए, डर हमेशा आपको रोकने नहीं आता, कभी कभी वो आपको तैयार करने आता है। इस चैप्टर में साइमन एक बेहद प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं जिसे वो कहते हैं फियर मैपिंग, यानी अपने डर को मैप करना, उसे लिखना, उसे समझना और फिर उसे जवाब देना। हाउ टू डू इट? 1. एक पेपर लो और उस पर लिखो, मुझे डर है कि। 2. अब लिखो, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं क्या कर सकता हूं? 3. फिर लिखो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? 4. अंत में लिखो, अगर मैं इसे फेस कर लूं तो मैं कितना फ्री महसूस करूंगा। साइमन कहते हैं कि जब आप अपने डर को कागज पर उतारते हो तो वो आपका पीछा करना बंद कर देता है और एक आईना बन जाता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसे वेग रखते हो, पर जब आप उसे डिटेल में लिख देते हो वो कंट्रोल में आ जाता है। अब यहां एक और माइंड शिफ्ट साइमन बताते हैं, डर प्लस एक्शन, खास साहस, करेज यानी हिम्मत, कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं होती। ये हर बार तब बनती है जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा एक्शन लेते हो। साइमन के मुताबिक दुनिया के सबसे सफल लोग भी डरते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद चलते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी साइमन शेयर करते हैं, जिसने अपनी जॉब छोड़ दी थी एक ऐसा ऐप बनाने के लिए जो किसी ने पहले नहीं सोचा था। सबने उसे पागल कहा, उसके पास पैसे नहीं थे, कोई कोडिंग स्किल नहीं थी, पर उसके पास एक सपना था और डर भी। फर्क ये था कि उसने डर को साइड में रखा और पहला कदम लिया, एक फ्री वर्कशॉप अटेंड की, दूसरे डेवलपर्स से मिला, सीखना शुरू किया। आज उसका ऐप मिलियंस में वैल्यू करता है। साइमन कहते हैं, आप डर के साथ चल सकते हो, आपको डर को मिटाना नहीं, उसे साथ लेकर चलना है। इस चैप्टर के अंत में साइमन बताते हैं कि जब भी आप कोई बड़ा सपना सोचते हो तो डर सामने आएगा ही, पर अब जब अगली बार डर सामने आए तो खुद से कहिए, वेलकम, यू आर जस्ट अ साइन, आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। साइमन आपको एक चैलेंज देते हैं, आज अपने सबसे बड़े डर को लिखिए और उसके लिए पहला छोटा कदम उठाइए, चाहे वो बस एक मेल भेजना हो, किसी से बात करना हो या एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो। क्योंकि जब आप डर को फेस करते हैं तभी आपका ड्रीम आपसे डरने लगता है। तो अगली बार जब आप कांप रहे हो तो समझिए आप जिंदा हैं और शायद अपने ड्रीम के सबसे करीब। चैप्टर 3, पैशन की पुकार। पहला, पैशन कैसे ढूंढें और पहचानें। हम में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं, आज जो कर रहा हूं वो मैं करना चाहता भी हूं या नहीं। कितनों का दिल ऑफिस की ओर नहीं किसी और दिशा में भागता है। कितने हैं जो मन से चीखना चाहते हैं, ये मेरा पैशन नहीं है, पर फिर भी चुपचाप वही काम करते रहते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, ईएमआई है, समाज की उम्मीदें हैं। साइमन स्क्विब अपने तीसरे चैप्टर में कहते हैं, अगर आप अपने पैशन के बिना जिंदगी जी रहे हो तो आप बस दिन काट रहे हो, जी नहीं रहे। इस चैप्टर का नाम है पैशन की पुकार और इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट है पैशन कैसे ढूंढें और पहचानें। साइमन बताते हैं कि बहुत से लोग उनसे पूछते हैं, साइमन, मैं अपने पैशन को ढूंढ नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या पसंद है। और साइमन का जवाब होता है, बिकॉज यू आर लुकिंग आउटसाइड नॉट इनसाइड। साइमन कहते हैं कि पैशन को ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
वो पहले से आपके अंदर मौजूद है, पर समस्या ये है कि आपने उस आवाज को सालों से सुना ही नहीं। बचपन में जब आप किसी चीज में खो जाते थे, जैसे पेंटिंग, एक्टिंग, गाना, लिखना, साइकिल बनाना या सिर्फ सवाल पूछना, वही था आपका नेचुरल पैशन। पर फिर आया सिस्टम जो बताने लगा कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एमबीए करो, और आपका पैशन धीरे धीरे मिट्टी में दबता गया। साइमन एक एक्सरसाइज बताते हैं, द पैशन रिकॉल मेथड। अपना बचपन याद करो, वो कौन सी चीज थी जो आप टाइम का ख्याल रखे बिना करते थे। अब अपना आज का दिन देखो, कौन सा काम है जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, भले ही पैसे ना मिलें। अब ये सोचो, अगर आपको किसी भी चीज में फेल नहीं होना होता तो आप क्या करते। साइमन कहते हैं, इन 3 सवालों के जवाब में ही छुपा है आपका पैशन। और जब आपको पैशन मिल जाए तो वो आपको एक अजीब सी शांति देता है, एक आग भी देता है जो आपको रोकने नहीं देती। साइमन खुद के उदाहरण से बताते हैं, वो एक एजेंसी चलाते थे, अच्छी इनकम थी, पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें असली खुशी तब मिलती है जब वो लोगों से बात करते हैं, उनके सपनों के बारे में सुनते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तभी उन्होंने अपना काम छोड़कर एक ऐसा मिशन शुरू किया, हेल्प 10 मिलियन पीपल स्टार्ट अ बिजनेस फॉर फ्री। क्यों? क्योंकि यही उनका पैशन था, दूसरों को उनके ड्रीम तक पहुंचाना। सिमन बताते हैं कि पैशन और प्रॉफिट अलग नहीं होते। अगर आप अपने पैशन को कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी से निभाओगे तो पैसा खुद ब खुद आएगा। साइमन कहते हैं, यू डोंट फॉलो मनी, यू फॉलो योर पैशन एंड मनी फॉलोज यू। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको अपने पैशन का अंदाजा हो गया है तो अगला कदम क्या है। साइमन कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल नाउ, यानी छोटा स्टेप उठाओ। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉग शुरू कर दो, गाना पसंद है तो इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, बिजनेस में इंटरेस्ट है तो पार्ट टाइम कुछ शुरू करो। मत सोचो कि एकदम से सब बदल जाएगा। साइमन साफ कहते हैं, पैशन कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक यात्रा है। साइमन एक और दिल छू लेने वाला पॉइंट बताते हैं, आपका पैशन ही आपके ड्रीम का जीपीएस होता है। अगर आपने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया तो धीरे धीरे आपके सपनों की दिशा भी साफ होती जाएगी। साइमन कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज बार बार अंदर से खींच रही है तो वो पैशन है, और अगर आप उसे नजरअंदाज करते रहेंगे तो एक दिन अफसोस जरूर होगा। इस चैप्टर के अंत में साइमन आपको एक बहुत साधारण पर जबरदस्त टास्क देते हैं। हर दिन 15 मिनट अपने पैशन पर दो, बस 15 मिनट, लेकिन पूरे दिल से, और देखो कि 30 दिन में आपकी फीलिंग कैसी बदलती है। तो अगर आज आप उलझे हुए हो, कंफ्यूज हो, थके हुए हो, तो रुकिए, एक बार अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे अंदर से जिंदा महसूस कराता है। अगर जवाब नहीं है तो आज पहला कदम उठाइए। चैप्टर 4, आइडिया से हकीकत तक पहला, अपने ड्रीम को असली दुनिया में कैसे लाएं। अब तक आपने जाना कि सपना देखना कितना जरूरी है, डर से कैसे निपटना है और पैशन को कैसे पहचानना है। पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अब आगे क्या? क्योंकि सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतारना होता है। साइमन स्क्विब कहते हैं, ड्रीम विदाउट एक्शन इज जस्ट फैंटेसी। साइमन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने ड्रीम को बस इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ पहले से परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट रिसोर्सेज। पर सच ये है कि परफेक्शन एक जाल है जो आपको रोकता है, चलने नहीं देता। साइमन कहते हैं, स्टार्ट अगली, स्टार्ट ब्रोकन, बट स्टार्ट, यानी चाहे जैसा भी हो शुरू करो, क्योंकि बिना शुरू किए आप कुछ सीख नहीं सकते। इस चैप्टर में साइमन 4-5 ऐसे लोगों की कहानी बताते हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को छोटे कदम से शुरू किया और फिर उसे बड़ी हकीकत में बदला। एक लड़की जिसने इंस्टाग्राम पर बस स्किन केयर टिप्स देना शुरू किया और अब उसका खुद का ब्रांड है। एक लड़का जिसने दोस्तों के लिए सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बनाया था और अब वो मोटिवेशनल स्पीकर है। साइमन कहते हैं, हर बड़ा बिजनेस, मूवमेंट या मिशन एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ था। अब सवाल आता है, आइडिया को एक्शन में कैसे बदलें? साइमन यहां एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क देते हैं। स्टेप 1, राइट इट डाउन,
सबसे पहले अपने आइडिया को कागज पर उतारो। उसे साफ साफ शब्दों में लिखो कि तुम क्या करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। साइमन कहते हैं, जब आप लिखते हो तो आइडिया धुंध से निकलकर दिशा में बदलता है। स्टेप 2, सिंप्लीफाई इट। साइमन का मानना है कि आइडिया जितना सिंपल होगा वो उतना जल्दी शुरू होगा। कई लोग इतने बड़े प्लान बना लेते हैं कि स्टार्ट ही नहीं कर पाते। साइमन कहते हैं, अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को अपना आइडिया नहीं समझा सकते तो आप खुद भी क्लियर नहीं हो। स्टेप 3, टेक द स्मॉलेस्ट एक्शन। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, पहला कदम। साइमन कहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो दिन का 1 घंटा निकालिए। अगर पैसे नहीं हैं तो फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। अगर सपोर्ट नहीं है तो ऑनलाइन कम्युनिटी ढूंढिए। साइमन खुद बताते हैं कि उन्होंने एक बार सिर्फ एक कैमरा और एक सवाल के साथ लोगों से पूछना शुरू किया था, व्हाट्स योर ड्रीम। बस वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। ना टीम थी, ना प्लान, सिर्फ एक सवाल और एक इरादा। साइमन ये भी बताते हैं कि आइडिया को स्टार्ट करने से पहले एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं, यू लर्न फास्टर बाय डूइंग देन बाय रीडिंग। करने से सीखना किताबों से ज्यादा तेज होता है। साइमन एक जरूरी रूल बताते हैं, बीटा वर्जन। आप जो भी शुरू करें उसका पहला वर्जन बेस्ट नहीं होना चाहिए। उसे बस लाइव करना है, फिर फीडबैक लेना है और धीरे धीरे उसमें सुधार करना है। जैसे मोबाइल ऐप्स होते हैं, वर्जन 1.0, 2.0, 3.0, वैसे ही आपका ड्रीम भी धीरे धीरे इवॉल्व होता है। साइमन कहते हैं कि जो लोग फर्स्ट स्टेप लेने में डरते हैं उनके लिए एक खास एक्सरसाइज है। टेक योर ड्रीम एंड आस्क, व्हाट इज वन एक्शन आई कैन टेक इन 24 आवर्स। जैसे अगर आपका ड्रीम है किताब लिखना तो वेंट पेज लिखो। अगर आपका सपना है अपना ब्रांड बनाना तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ। अगर आप कोच बनना चाहते हो तो किसी एक व्यक्ति को फ्री में गाइड करो। साइमन याद दिलाते हैं, आपका पहला कदम छोटा हो सकता है लेकिन वो आपको आगे ले जाएगा। साइमन इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर सपने को बड़ा बनाने की जल्दी में होते हैं, पर असली कमाल होता है उसे सतत और सच्चे इरादे से करने में। कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट। साइमन कहते हैं, दुनिया को आपके ड्रीम के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी इंटेंशन से। अगर आपकी नीयत सही है और आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। इस चैप्टर के एंड में साइमन आपको फिर एक चैलेंज देते हैं, अपने ड्रीम को आज के बाद सिर्फ सोचिए मत, उसे शुरू कीजिए, चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी यूनिवर्स आपको दूसरा दिखाता है। आपके ड्रीम का आकार उस नेटवर्क से तय होता है जिससे आप जुड़े हैं। यानी आपका सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आप अकेले चल रहे हैं तो रास्ता लंबा, कठिन और थकाने वाला होगा। चैप्टर 5 का नाम है कनेक्शन की ताकत और इस अध्याय का मुख्य पॉइंट है, सही लोगों से जुड़ना क्यों जरूरी है। जब आप किसी नए ड्रीम की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको लगेगा मुझे सब खुद ही करना है, और कई बार ये जरूरत भी होती है, शुरुआत खुद से करनी होती है। पर साइमन कहते हैं कि अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, सही लोगों की। साइमन इसे एक बेहद सटीक तरीके से समझाते हैं, ड्रीम एक बीज है, पर उसे उगाने के लिए सूरज, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है, और ये सब आपके आसपास के लोग हैं। साइमन अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हैं, जब उन्होंने अपने पहले बिजनेस के लिए एक आइडिया सोचा था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे शुरू कैसे करें। तभी एक पुराने दोस्त ने उनसे कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कोडिंग जानता हूं, तुम आइडिया दो, मैं उसे बनाता हूं। बस वहीं से शुरुआत हुई। अगर वो दोस्त न होता तो शायद साइमन का ड्रीम सिर्फ आइडिया बनकर ही रह जाता। साइमन कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कोई मशीन या पैसा नहीं है, एक ऐसा इंसान जो आपके ड्रीम में यकीन करता है। अब सवाल यह है, ऐसे लोग मिलेंगे कहां? साइमन के पास इसका जवाब है, जब आप अपने ड्रीम के बारे में खुलकर बात करने लगते हैं तो आपके जैसे लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं।
ड्रीम शेयर करना, आस कनेक्शन बनाना। जब आप लोगों से बात करते हो, उनसे पूछते हो तुम्हारा सपना क्या है, तो वो भी आपके ड्रीम को समझते हैं और तभी जुड़ाव बनता है। साइमन एक बहुत दिलचस्प प्रयोग शेयर करते हैं। उन्होंने एक वैन ली और सड़क पर निकल पड़े, हर किसी से सिर्फ एक सवाल पूछने, व्हाट्स योर ड्रीम। उन्हें हर उम्र, हर जेंडर, हर भाषा के लोगों से जवाब मिला और उन जवाबों ने हजारों नए कनेक्शन बना दिए। साइमन कहते हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप फेमस हों या आपके पास पैसा हो, जरूरी है सच्ची नीयत और क्यूरियोसिटी। साइमन इस चैप्टर में 3 तरह के कनेक्शन की बात करते हैं। 1. ड्रीम बिलीवर्स। ये वो लोग होते हैं जो आपके सपने में भरोसा करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा जितना आप खुद करते हैं। ये लोग आपको उठाते हैं, मोटिवेट करते हैं और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। 2. ड्रीम बिल्डर्स। ये लोग आपको स्किल्स, टूल्स या प्लान में मदद करते हैं, जैसे डेवलपर, मार्केटर, एडिटर या पार्टनर। इनके बिना सपना विचार ही रह जाता है। 3. ड्रीम एक्सपैंडर्स। ये लोग आपके ड्रीम को बड़ी दुनिया से जोड़ते हैं, जैसे मेंटोर, इन्वेस्टर्स या कम्युनिटी लीडर्स। ये आपको दुनिया से जोड़ते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं। साइमन कहते हैं, डोंट वेट फॉर दीज पीपल टू फाइंड यू, गो फाइंड देम बाय शोइंग अप डेली। अब सवाल, कैसे जुड़ें? साइमन के अनुसार आप हर दिन अपने सपने के बारे में कम से कम एक इंसान से बात करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, किसी इवेंट में जाएं, कम्युनिटी ज्वाइन करें, कमेंट्स में जेन्युइन बातचीत करें। When you speak your dream, the right people hear it. साइमन इस चैप्टर में एक छोटी लेकिन गहरी कहानी शेयर करते हैं, एक लड़के की जो स्कूल छोड़ चुका था और वीडियो बनाना चाहता था, पर उसके पास कैमरा नहीं था। उसने अपनी कहानी रेडिट पर शेयर की, बस एक लाइन लिखी, मेरा सपना है फिल्म मेकर बनना, पर मेरे पास कैमरा नहीं है। उसे 100 से ज्यादा लोग सपोर्ट करने आगे आए। किसी ने पुराना कैमरा भेजा, किसी ने क्लास लिंक दिया, किसी ने मोटिवेट किया। आज वो लड़का एक यूट्यूब क्रिएटर है, लाखों सब्सक्राइबर के साथ। आप अकेले नहीं हो, पर आपको आवाज उठानी होगी। इस चैप्टर के अंत में साइमन फिर एक टास्क देते हैं, आज किसी एक इंसान से अपने ड्रीम के बारे में खुलकर बात कीजिए और उनसे उनका सपना पूछिए, क्योंकि जब आप किसी और के सपने को पहचानते हो तो कनेक्शन और भी गहरा होता है, और जब 2 ड्रीम जुड़ते हैं तो क्रिएटिव एनर्जी दुगुनी हो जाती है। अगर आप सच में अपने सपने को उड़ान देना चाहते हैं तो एक नियम हमेशा याद रखो, पहले दो फिर पाओ, यानी गिव फर्स्ट। चैप्टर 6 का नाम है पहले दो फिर पाओ, और इसका पॉइंट है दूसरों को देने से कैसे आपका ड्रीम तेजी से बढ़ता है। अब तक हमने सीखा कि सपना देखना, डर से लड़ना, पैशन पहचानना और कनेक्शन बनाना कितना जरूरी है। पर इस सब के बीच साइमन एक ऐसा माइंडसेट शेयर करते हैं जो सबका गेम चेंजर बन सकता है। जेनरोसिटी का माइंडसेट, दूसरों को देने की सोच, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना बदले में कुछ पाने की उम्मीद के। साइमन कहते हैं, जब आप किसी को बिना शर्त मदद करते हो तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत देते हो कि आप अबंडेंस में सोचते हो, कमी में नहीं। इस चैप्टर में साइमन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपना एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए था। स्टार्टअप क्लब, जहां वो फ्री में लोगों को बिजनेस शुरू करने में मदद करते थे, ना कोई फीस, ना कोई हिडन एजेंडा। लोगों ने पूछा, साइमन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? और उनका जवाब था, ट्रस्ट, कम्युनिटी, इम्पैक्ट और अंत में हर चीज। साइमन समझाते हैं कि गिविंग फर्स्ट का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। गिविंग कई रूपों में होता है। टाइम देना, किसी को अपने टाइम से गाइड करना, नॉलेज देना, कोई स्किल सिखाना, सलाह देना, प्लेटफॉर्म देना, किसी को अपने नेटवर्क से जोड़ना, सपोर्ट देना जब उसे कोई और साथ नहीं दे रहा। साइमन कहते हैं कि आप जब भी किसी को दिल से मदद करते हैं तो वो सिर्फ सामने वाले को ही नहीं बदलता, बल्कि आपको भी गहराई से ट्रांसफॉर्म करता है। इस चैप्टर में साइमन एक बहुत प्यारा किस्सा शेयर करते हैं। एक लड़का जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई क्लाइंट नहीं था। साइमन ने उसे एक सलाह दी, पहले फ्री में 5 लोगों को सर्विस दो, उनके लिए अपना 100% दो और फिर उनसे रिव्यू मांगो। उसने ऐसा किया।
और 3 हफ्तों में उसके पास पेड क्लाइंट्स की लाइन लग गई। क्यों? क्योंकि उसने पहले दिया और लोगों को अपना काम दिखाया। साइमन एक और पॉइंट पर जोर देते हैं, गिविंग से ट्रस्ट बनता है। और आज के समय में ट्रस्ट सबसे महंगा करेंसी है। आप किसी से कितना सच्चा रिश्ता बना सकते हैं, यही तय करता है कि आपका ड्रीम कितना दूर जाएगा। अब सवाल आता है, अगर मैं ही सबको देता रहूं तो मुझे क्या मिलेगा? गिविंग इज नेवर एम्प्टी, इट ऑलवेज रिटर्न्स, बट इन वेज यू कांट प्रिडिक्ट। हो सकता है आप जिससे मदद कर रहे हो वो कभी आपको कुछ न दे, पर ब्रह्मांड आपके काम को देखता है, आपकी एनर्जी को वापस लौटाता है, किसी और रूप में, किसी और वक्त में, किसी और रास्ते से। साइमन यहां एक सुंदर कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, द कार्मा सर्कल ऑफ ड्रीमर्स, जहां हर ड्रीमर किसी और ड्रीमर को ऊपर उठाता है। कोई किसी को टाइम देता है, कोई स्किल देता है, कोई प्लेटफॉर्म देता है, और यही चेन एक नए युग की शुरुआत करता है। साइमन कहते हैं, इफ यू हेल्प वन पर्सन मूव टुवर्ड्स देयर ड्रीम, द चेन रिएक्शन यू स्टार्ट इज इन्फिनिट। अब सवाल यह है, आप आज क्या दे सकते हो? साइमन इस चैप्टर के अंत में एक बेहद पावरफुल टास्क देते हैं, 3 डे गिव फर्स्ट चैलेंज। डे 1, किसी एक व्यक्ति को सिर्फ सुनिए, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। डे 2, किसी एक इंसान को अपनी स्किल या नॉलेज से कुछ सिखाइए। डे 3, किसी ड्रीमर को अपने नेटवर्क से जोड़िए, चाहे वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी हो, एक शाउट आउट हो, या एक दोस्त से इंट्रोडक्शन। साइमन कहते हैं, गिव विदाउट फियर, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विथ फुल हार्ट, एंड देन जस्ट वॉच व्हाट हैपेंस। सपना देखने वाले हर इंसान के रास्ते में 2 शब्द जरूर आते हैं, रिजेक्शन और फेलियर, और बहुत बार लोग यहीं रुक जाते हैं। साइमन स्क्विब कहते हैं, रिजेक्शन आपको रोकने नहीं आता, बल्कि आपको गहराई से तैयार करने आता है। चैप्टर 7 का नाम है रिजेक्शन को गले लगाओ, और इसका मुख्य पॉइंट है रिजेक्शन और फेलियर से कैसे सीखें और आगे बढ़ें। साइमन इस चैप्टर में सबसे पहले अपनी कहानी शेयर करते हैं। एक बार उन्होंने एक बड़े इन्वेस्टर को अप्रोच किया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके पिच तैयार की, रिसर्च की, प्रेजेंटेशन बनाई, और जब उन्होंने अपनी बात रखी, इन्वेस्टर ने सीधा मना कर दिया। एक लाइन में कहा, नॉट इंटरेस्टेड। साइमन टूट सकते थे, पर उन्होंने उस ना को एक सबक में बदल दिया। उन्होंने उस रिजेक्शन को फीडबैक के रूप में देखा, पता किया क्या मिसिंग था, कैसे और अच्छा कर सकते हैं, और वही प्रोजेक्ट कुछ महीने बाद एक नए इन्वेस्टर के साथ लॉन्च हुआ और आज भी सक्सेसफुल है। हर नो एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की ओर इशारा करता है, लेकिन ज्यादातर लोग ना को खुद की पहचान बना लेते हैं। उन्हें लगता है मैं रिजेक्ट हुआ मतलब मैं काबिल नहीं हूं, जबकि सच्चाई ये है, रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि वो इंसान, वो समय या वो जगह आपके लिए नहीं बनी थी। साइमन इस चैप्टर में बताते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। हर सफल इंसान का इतिहास फेलियर से भरा होता है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था। जेके रोलिंग की किताबों को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। इलॉन मस्क की टेस्ला लॉन्च से पहले कई बार ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। फेलियर इज फीडबैक एंड फीडबैक इज गोल्ड। साइमन एक एक्टिविटी शेयर करते हैं, रिजेक्शन रिफ्लेक्शन शीट, जिसमें आप हर रिजेक्शन को डिटेल में एनालाइज करते हो। क्या कारण हो सकता है, आपने उसमें क्या अच्छा किया, आपने क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। जब आप इसे रोजाना अपनाते हो तो रिजेक्शन से डर खत्म होने लगता है। साइमन एक बात पर बहुत जोर देते हैं, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जैसे जैसे आप फेल होते हो उतना ही ज्यादा आप सीखते हो, और वो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाता है। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बचपन से सीखा ही नहीं कि गिरना कितना जरूरी होता है। स्कूल में अगर आपने गलती की तो नंबर कटते थे, पर असली जिंदगी में गलती करने से सीख मिलती है, और यही फर्क बनाता है ड्रीमर्स और डूबने वालों के बीच। एम्ब्रेस रिजेक्शन, मेक इट योर फ्यूल। अब बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ की। साइमन एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी प्रैक्टिस शेयर करते हैं, द रिजेक्शन रिचुअल। हर बार जब आपको कोई रिजेक्ट करे, ना बोले या आप फेल हों, एक पेपर पर लिखिए, थैंक यू फॉर द लेसन,
और उस लम्हे को सेलिब्रेट करिए जैसे आपने कुछ जीत लिया हो, क्योंकि सच में और आपने सीखा है, आगे बढ़े हैं। साइमन बताते हैं कि वो हर साल खुद को एक टारगेट देते हैं, 50 रिजेक्शंस इन अ ईयर। यानी वो इतने बोल्ड और खुले तरीके से अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं कि उन्हें ना सुनना ही पड़े। और इस प्रोसेस में जो 5-10 हाँ मिलते हैं वो गेम चेंजर बन जाते हैं। You only need one yes to change your life, but you must go through many no's to find it. इस चैप्टर के अंत में साइमन एक बहुत ही साफ और सरल चुनौती देते हैं, रिजेक्शन चैलेंज। आज किसी एक व्यक्ति, ब्रांड या प्लेटफॉर्म को अप्रोच कीजिए, मदद मांगिए, आइडिया शेयर कीजिए, कॉल कीजिए। अगर ना सुने, मुस्कुराइए और लिखिए थैंक यू फॉर द नो। कल दोबारा किसी और को अप्रोच कीजिए। साइमन कहते हैं, जैसे ही आप रिजेक्शन को नॉर्मल मान लेंगे, आपकी ड्रीम जर्नी रफ्तार पकड़ लेगी। अब तक आपने अपने डर से लड़ना सीखा, पैशन को पहचाना, रिश्ते बनाए और रिजेक्शन से निकलना भी समझा। पर अब साइमन स्क्विब जिस पॉइंट पर जोर देते हैं वो सबसे असली, सबसे जरूरी और सबसे इंपैक्टफुल चीज है। बिना एक्शन के कोई सपना सपना नहीं, बस एक ख्याल है। एक्शन इज द मैजिक वॉन्ड ऑफ ड्रीमर्स। चैप्टर 8 का नाम है एक्शन का जादू और इसका पॉइंट है रोज एक छोटा कदम कैसे बड़ा बदलाव लाता है। साइमन कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने ड्रीम के लिए एक्साइटेड तो होते हैं, पर वो बस सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं। यानी इतना सोचते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते। साइमन कहते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम थिंकिंग, इट कम्स फ्रॉम डूइंग। सफलता सोचने से नहीं, करने से आती है। साइमन इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी ट्रूथ शेयर करते हैं। हर बड़ा सपना हजारों छोटे स्टेप्स से बनता है और उन छोटे स्टेप्स को रोज उठाना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। साइमन बताते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तभी एक्शन लेंगे, पर वो माइंडसेट उल्टा है। मोटिवेशन एक्शन से आती है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। यानी जब आप चलते हो तभी आपको एनर्जी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है और कॉन्फिडेंस मिलता है। साइमन अपनी एक सुबह की आदत बताते हैं। हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले एक ऐसा एक्शन लेते हैं जो उनके ड्रीम से जुड़ा होता है, चाहे वो एक मेल हो, एक कॉल हो, एक स्क्रिप्ट लिखना हो या बस एक आइडिया को रिकॉर्ड करना हो। वो कहते हैं, When you win the first 10 minutes of your day, you start leading your life. साइमन यहाँ एक एक्शन फॉर्मूला शेयर करते हैं जिसे वो कहते हैं DDA, ड्रीम ड्रिवन एक्शन। डिफाइन योर ड्रीम। हर हफ्ते अपने ड्रीम को एक लाइन में साफ साफ लिखो। मैं चाहता हूं कि डिसाइड योर नेक्स्ट स्टेप। आज क्या एक छोटा काम कर सकते हो जो उसी ड्रीम से जुड़ा हो। एक्ट ऑन इट नाउ। 5 सेकंड के अंदर बिना सोचे वो काम करना शुरू करो। आपका सपना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना सोचते हो, बल्कि इस पर कि आप रोज क्या करते हो। साइमन एक स्टूडेंट की कहानी शेयर करते हैं जो दिन में क्लास करता था और रात को अपने YouTube चैनल पर काम करता था। उसका गोल था 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर, पर वो हर दिन सिर्फ एक वीडियो बनाता था या कम से कम एक आइडिया लिखता था। धीरे धीरे उसके 100, फिर 1000, फिर 10,000 सब्सक्राइबर आए और आज वह फुल टाइम क्रिएटर है। साइमन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आप एक्शन को छोटा रखिए लेकिन लगातार रखिए। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। साइमन बताते हैं कि जब आप रोज कोई एक काम करते हो तो उसका असर टाइम के साथ कंपाउंड होने लगता है। वो कहते हैं, कंपाउंड एक्शन इज मोर पावरफुल देन इंस्टेंट परफेक्शन। साइमन इस चैप्टर में एक पावरफुल तरीका भी देते हैं, ड्रीम एक्शन ट्रैकर। बस एक नोटबुक या डिजिटल फॉर्म में रोज लिखो, आज क्या किया अपने ड्रीम के लिए, कैसा लगा वो करते हुए, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। साइमन बताते हैं कि जब आप सिर्फ 30 दिन तक यह ट्रैक कर लेते हो तो आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। आप अब एक्सक्यूजेस नहीं, पैटर्न्स देखने लगते हो। यू बिकम योर एक्शंस, नॉट योर थॉट्स। साइमन ये भी याद दिलाते हैं कि कुछ दिन आपको थकावट लगेगी, कुछ दिन आप हारे हुए महसूस करोगे, पर वही दिन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वहीं पर कंसिस्टेंसी बनती है, वहीं पर रियल मोमेंटम बनता है।
चैप्टर के अंत में साइमन आपको एक बहुत सिंपल पर लाइफ चेंजिंग चैलेंज देते हैं। 30 डे ड्रीम एक्शन चैलेंज। हर दिन एक चीज करो जो आपके ड्रीम से जुड़ी हो, चाहे वो 5 मिनट हो या 50। बस एक चीज, एक वीडियो रिकॉर्ड करो, एक क्लाइंट से बात करो, एक पेज लिखो, एक स्केच बनाओ, एक वेबसाइट रिसर्च करो, एक कॉल करो। आपका ड्रीम आपको तभी गले लगाएगा जब आप रोज उसके पास जाएंगे। आपने अब तक अपने ड्रीम को पहचाना, उसे बोलना सीखा, डर को हराया, पहले देना सीखा और रोज एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। पर अब साइमन स्क्विब एक ऐसे मोड की बात करते हैं जो सबसे कम समझा जाता है, लेकिन सबसे जरूरी है। सपना शुरू करना आसान है, उसे बनाए रखना असली आर्ट है। चैप्टर 9 का नाम है ड्रीम को जिंदा रखना और इसका मुख्य पॉइंट है अपने ड्रीम को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और उसमें लगातार ग्रो करें। साइमन कहते हैं, कई लोग सपना शुरू करते हैं जोश से, लेकिन बीच रास्ते में थक जाते हैं, भटक जाते हैं या भूल जाते हैं कि क्यों शुरू किया था। और यही वो जगह होती है जहां 90% ड्रीमर्स हार मान लेते हैं। साइमन इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद गहरी बात से करते हैं। आपका सपना भी एक जीवित चीज की तरह है। अगर आप उसे समय, ध्यान और प्यार नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा। साइमन मानते हैं कि हर ड्रीम के रास्ते में 3 बड़े दुश्मन आते हैं। 1. बोर्डम, उबाऊपन। जब रोज वही काम करने लगते हैं तो मोनोटनी आ जाती है और आप अपने ड्रीम से डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। साइमन का सुझाव है, अपने ड्रीम में वैरायटी लाओ, रोज कुछ नया ट्राई करो। छोटे छोटे बदलाव मोटिवेशन को बनाए रखते हैं। 2. बर्नआउट, थकावट। साइमन कहते हैं, आपका ड्रीम कोई दौड़ नहीं है जिसे सबसे पहले खत्म करना है। ये एक जीवन शैली है जिसे संतुलन से जीना है। रात भर काम करने से बेहतर है कि आप सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ें, जिसमें आप खुद का ख्याल भी रखें। नींद, खाना, सोशल लाइफ, ये सब फ्यूल है आपकी ड्रीम जर्नी के लिए। 3. डाउट, संदेह। जब आप लंबे समय तक रिजल्ट नहीं देखते तो शक करने लगते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं। साइमन इस स्टेज पर खुद की एक बात बताते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उनके व्लॉग्स कोई नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें डीएम किया, सर, आपकी वजह से मैंने खुद का काम शुरू किया, थैंक यू। और वही एक मैसेज साइमन के ड्रीम को फिर से हवा दे गया। हर ड्रीम को लगे रहना नहीं आता, लेकिन ड्रीमर को आना चाहिए। साइमन इस चैप्टर में एक बेहद कारगर टूल शेयर करते हैं, ड्रीम मेंटेनेंस मैप। हर महीने एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं अपने ड्रीम से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं? क्या मुझे अब भी वो खुशी मिल रही है जो शुरुआत में मिलती थी? किस चीज ने मुझे इस महीने सबसे ज्यादा थकाया? क्या कुछ छोड़ना या बदलना जरूरी है? क्या मैं खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूं? साइमन कहते हैं, सेलिब्रेट योर टाइनी विन्स because success isn't just in the end, it's in every step you take without giving up. साइमन बताते हैं कि बहुत बार हम आगे बढ़ते बढ़ते कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरे कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उनका कितना रेवेन्यू है। साइमन का जवाब है, आपका ड्रीम उनका कॉपी नहीं है, आपका रास्ता आपका है। मेजर प्रोग्रेस इन पैशन, नॉट इन नंबर्स। इस चैप्टर में साइमन एक बेहद खूबसूरत बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज लव लैंग्वेज ऑफ ड्रीम। यानी अगर आप अपने ड्रीम से वाकई प्यार करते हो तो आप उसे कंसिस्टेंसी से निभाओगे, जैसे एक रिश्ते में निभाते हो। साइमन बताते हैं कि वो हर हफ्ते अपने ड्रीम को जिंदा रखने के लिए ये 3 चीजें करते हैं। ड्रीम रिमाइंडर टाइम। हर रविवार वो 15 मिनट अपने ड्रीम के बारे में लिखते हैं। उन्होंने क्यों शुरू किया था, अब तक क्या सीखा और अगले हफ्ते क्या करना है। ड्रीम रिचार्ज डे। महीने में एक दिन ऐसा जब वो सिर्फ खुद को रिफ्रेश करने के लिए रखते हैं, बिना ड्रीम के प्रेशर के। ड्रीम सर्कल मीटअप्स, अपने जैसे ड्रीमर्स के साथ मीटिंग या कॉल, जहां सिर्फ एक दूसरे को सुनते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ड्रीम अकेले का काम नहीं है, उसे लोगों, एनर्जी और सतत इरादे की जरूरत होती है। चैप्टर के अंत में साइमन एक अंतिम टास्क देते हैं, सस्टेन योर ड्रीम चैलेंज। आने वाले 30 दिनों में हर हफ्ते एक बार अपने ड्रीम के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालो, जहां कोई काम नहीं,
सिर्फ रिफ्लेक्शन हो। खुद से पूछो, मैं अब भी इस ड्रीम से प्यार करता हूं? अगर हां, तो आगे बढ़ते रहो। अगर नहीं, तो ईमानदारी से बदलो, लेकिन रुकना मत। अब तक का सफर सिर्फ आपके और आपके ड्रीम के बीच था। आपने अपने डर से लड़ना सीखा, पहले देना सीखा, एक्शन लेना सीखा और अपने ड्रीम को जिंदा रखना भी। पर अब साइमन स्क्विब हमें उस मोड़ पर लाते हैं जहां ड्रीम सिर्फ आपका नहीं रहता, वो दुनिया का हो जाता है। वो मूवमेंट बनता है, वो असर करता है। चैप्टर 10 का नाम है अपने ड्रीम को दुनिया तक पहुंचाना और इसका मुख्य पॉइंट है अपने ड्रीम से दूसरों की जिंदगी कैसे बदलें और दुनिया में असर छोड़ें। साइमन कहते हैं, योर ड्रीम इज नॉट जस्ट अ गिफ्ट फॉर यू, इट्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। आपका सपना सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए आपका उपहार है। साइमन बताते हैं कि शुरुआत में हम सब अपने ड्रीम को लेकर सेल्फिश होते हैं। हम खुद कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस ड्रीम को जीते हैं, हम समझते हैं कि हमारा सफर किसी और के लिए भी रास्ता बन सकता है। साइमन कहते हैं, जो लोग अपने ड्रीम को जीते हैं, वो दूसरों के लिए परमिशन क्रिएट करते हैं। मतलब, जब कोई देखता है कि आपने नामुमकिन को मुमकिन किया, तो वो भी अपने सपने को सच मानने लगता है। आप रोल मॉडल बनते हैं। साइमन अपनी ही जिंदगी की बात बताते हैं। उन्होंने जब सड़क पर जाकर लोगों से पूछा, व्हाट्स योर ड्रीम, तो कई लोगों ने पहली बार अपने ड्रीम को जोर से बोला। कई लोगों ने उसी दिन कोई एक कदम उठाया। किसी ने जॉब छोड़ी, किसी ने बिजनेस शुरू किया, किसी ने चैनल बनाया। साइमन कहते हैं, जब आप ड्रीम को दुनिया के सामने खुलकर जीते हैं, तो वो कंटेजियस बन जाता है, फैलता है, चिपकता है और लोगों को जगह देता है। साइमन इस चैप्टर में 3 स्टेप्स देते हैं जो किसी भी ड्रीम को एक मूवमेंट में बदल सकते हैं। 1. डॉक्यूमेंट योर जर्नी। अपनी ड्रीम जर्नी को रिकॉर्ड करो, चाहे वो लिखकर हो, वीडियो बनाकर या दूसरों से बात करके। साइमन कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी सक्सेसफुल टू शेयर, यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट। लोग परफेक्ट नहीं, रियल स्टोरीज से जुड़ते हैं। आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपकी छोटी जीत, ये दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। 2. इंस्पायर थ्रू एक्शन। दुनिया को कुछ कहने से पहले उसे करके दिखाओ। साइमन कहते हैं, बी अ लाइट हाउस, शाइन बाय स्टैंडिंग टॉल एंड स्टेइंग ट्रू, नॉट बाय शाउटिंग। यानी आपको लोगों को चिल्ला चिल्ला कर समझाने की जरूरत नहीं, बस आप अपने ड्रीम को जिस सच्चाई से जी रहे हो, वही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाता है। 3. बिल्ड अ ड्रीमर ट्राइब। अपने जैसे ड्रीमर्स को जोड़ो। एक ऐसा सर्कल बनाओ जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, गाइड करें, सेलिब्रेट करें। साइमन कहते हैं, एक सपना अकेला पूरा हो सकता है, लेकिन मिलकर वो आंदोलन बन जाता है। साइमन यहां द ड्रीमर्स रिपल की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने ड्रीम को जीता है, वो 10 लोगों को इंस्पायर करता है, वो 10 लोग और साउंडों को, और यूं ही एक स्पार्क पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। साइमन हमें याद दिलाते हैं कि आपके ड्रीम का असली इम्पैक्ट किसी अननोन इंसान की जिंदगी बदलना हो सकता है, जिसे आपने कभी देखा भी नहीं। एक वीडियो, एक लाइन, एक जेस्चर किसी के लिए ब्रेक थ्रू बन सकता है। इसलिए साइमन कहते हैं, डोंट हाइड योर ड्रीम, द वर्ल्ड नीड्स इट मोर देन यू थिंक। अपने ड्रीम को मत छुपाओ, ये दुनिया को आपकी सोच से कहीं ज्यादा चाहिए, जो सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। आज से अपने ड्रीम को खुलकर जियो। हर दिन उसके लिए खड़े रहो, लोगों से शेयर करो, दूसरों को पूछो, तुम्हारा सपना क्या है। एक ड्रीमर्स की दुनिया बनाओ, जहां कोई सपना छोटा ना हो और कोई ड्रीमर अकेला ना हो। साइमन कहते हैं, आपका ड्रीम किसी और के सपने की चाबी हो सकता है, इसीलिए उसे दबाकर मत रखो, उसे आवाज दो। और इसी के साथ साइमन इस किताब में आखिरी शब्द कहते हैं, डोंट वेट फॉर द वर्ल्ड टू चेंज, बी द वन हुज ड्रीम चेंजेस इट। अब आपकी बारी है। आज से अपने ड्रीम को सिर्फ अंदर न जियो, दुनिया को दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ आइडियाज की नहीं, बल्कि उन्हें जीने वाले ड्रीमर्स की जरूरत है। तो पूछिए, तुम्हारा सपना क्या है, और कहिए, मेरा सपना मैं खुद हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।